जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। My dear children, how are you? Hope you are enjoying the learning. Let's start our new chapter. Chapter 6 is fraction. In last week we have completed chapter 5 factors and multiples. Today we will start chapter 6 fraction. What is called fraction? You all know what is called fraction. Fractions means it is not whole. वो पूरा पार्ट्स नहीं है. Fraction means पूरे से पूरा पार्ट नहीं है. तो let's start first one fraction. फ्रैक्शन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है एक हमारा फ्रैक्टस, उसमें से लिया गया है. फ्रैक्टस का मीनिंग होता है ब्रोकन. फ्रैक्टस का मीनिंग होता है ब्रोकन. उसमें से लिया हुआ है फ्रैक्शन. डेली यूज में हम उसको यूज करते हैं फ्रैक्शन. एक्चुअली फ्रैक्शन है वो लैटिन वर्ड फ्रैक्टस है, उसका मीनिंग होता है ब्रोकन, उसमें से लिया गया है. सो आप लोगों को पता ही है एज यू लर्न इन स्टैंडर्ड 2 and 3 व्हाट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. चलो और एक अच्छे से समझाती हूँ. मेरे पास एक शेप है, शेप से स्टार्ट करते हैं या फिर कोई थीम ले लेते हैं. इफ आई हैव वन एप्पल, एक एप्पल को मैं दो पार्ट्स में कट करती हूँ तो फ्रैक्शन एक पार्ट इसमें से ले लेती हूँ तो फ्रैक्शन हुआ 1/2. फ्रैक्शन हुआ 1/2 क्योंकि एप्पल के कितने पार्ट्स किए 2. जो दो पार्ट्स किए तो वो दो पार्ट्स लिखते हैं नीचे. उसमें से कितने पार्ट्स लिए 1 पार्ट्स लिया तो उसको लिखते हैं ऊपर. ऊपर जो नंबर लिखते हैं वो सिलेक्टेड पार्ट है. जितने पार्ट्स हम लेते हैं टेकन पार्ट्स या सिलेक्टेड पार्ट्स. और नीचे जो नंबर लिखते हैं वो है पूरी चीज के कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. इट्स कॉल्ड न्यूमरेटर. Okay. What is called denominator? Denominator means the parts which we done of the thing. कोई thing या कोई चीज है उसके हमने जितने parts किए, it's called denominator that we have to write down. And what is numerator? Numerator that means the parts which we have taken from it. It is called numerator. Okay. Now the terms of this line. What is called this line? हम 1 और 2 के बीच में जो लाइन की है इट्स कॉल्ड बार. इट्स कॉल्ड बार. ये बार को क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड वेनिकुलम. इट्स कॉल्ड वेनिकुलम. ये जो लाइन है इट्स कॉल्ड वेनिकुलम. चलो और एक अच्छे से समझते हैं. एक स्क्वायर ले लेते हैं, उसके पार्ट्स करते हैं. ओके, दिस इज 1. उसको हमको कितने पार्ट्स किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. टोटल 16 पार्ट्स किए दैट वी हैव टू राइट एज ए डिनोमिनेटर 60. अब उसमें से मैं कुछ पार्ट्स में लाइनिंग कर देती हूँ.
Okay. Now I want the fraction of shaded region. I want the fraction of shaded region. Shaded मतलब जिसमें लाइनिंग की है. तो कितने पार्ट्स में लाइनिंग की है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The fractions of shaded region is 7 by 16. Done. And the fraction of unshaded region. Unshaded. कितने पार्ट्स अनशेडेड है? लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. जितने पार्ट्स अनशेडेड है that we have to write as numerator, and total parts we know that the 60. The fraction of unshaded region 9 by 60. The fraction of shaded region 7 by 60. इतना आप सबने सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है. वही रिवीजन पूरा चैप्टर है that you know very well. First one, the fraction comes from the Latin word factors. It's called broken. When we write the upper number, it's called numerator. Down, it's called denominator, and we draw the line. It's called vernacular. And what is called denominator? The how many parts we have done the things. The number of parts, it's the denominator, and how many parts we selected or we taken out, it's called, it is the number that we have to write upside, it is called numerator. Now, fraction कैसे find out करते हैं? तो एक स्क्वायर लिया था, उसके टोटल 16 पार्ट्स किए थे, टोटल 16 पार्ट्स किए थे, it is the denominator 16. Done. Now let's shaded region. उसमें कुछ जो स्क्वायर थे उसमें हमने शेड कर दिया था, तो शेडेड रीजन का फ्रैक्शन हुआ 7 by 16, और जो अनशेडेड पार्ट्स है उसका फ्रैक्शन हुआ 9 by 16. नाउ आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे दिए गए हैं, तो उसमें से आपको फ्रैक्शन लिखना है और फ्रैक्शन का नेम भी लिखना है, वो सीखते हैं. लेट्स कंटिन्यू. Now the fraction of shaded parts and unshaded parts. अब उसके आपको नंबर फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं वो भी सीख लेते हैं, उसका नेम कैसे लिखते हैं, उसको वर्डिंग में कैसे लिखते हैं वो भी सीख लेते हैं. और इज द फ्रैक्शन नेम आल्सो. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस ट्रायंगल? 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल 6 पार्ट है that you have to write as a denominator. And shaded parts, इसमें किसका आपको लिखना है? shaded parts का. How many parts are shaded? 2. अब यहाँ पे unshaded parts. How many unshaded parts? 1, 2, 3, 4. Then 4 and total parts 6. Now let's understood how to name this. इसके नाम कैसे देते हैं? तो इसके नाम के लिए जो न्यूमरेटर में नंबर है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे हम हमारा जो स्पेलिंग लिखते हैं वो 2 ऐसे कार्डिनल नंबर. फिर करते हैं छोटा सा डैश. नीचे जो 6 है उसको हम लिखते हैं एज ए ऑर्डिनल नंबर. ऑर्डिनल नंबर आपने सीखे होंगे. फर्स्ट 1 का होता है फर्स्ट, 2 का होता है सेकंड, 3 का होता है थर्ड, 4 का होता है फोर्थ, 5 का होता है फिफ्थ, 6 का होता है सिक्स्थ. तो उसका फ्रैक्शन का नेम बना 2, 6. वहां पे 2 है वो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर है 2 एंड डिनोमिनेटर है 6. फ्रैक्शन है 2, 6. द नेम है 2, 6. आपको यदि फ्रैक्शन का नाम पूछे तो आपको लिखना है 2, 6. यदि फ्रैक्शन दे दिया है और आपको पूछे फाइंड आउट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो व्हाट इज कॉल्ड न्यूमरेटर? अपर पार्ट्स. तो अपर में डिजिट है 2, तो न्यूमरेटर इज 2, डिनोमिनेटर इज 6. नाउ हियर अनशेडेड पार्ट वी गॉट द 4 and 4 by 6. तो उसका नाम लिखते हैं 4 डैश, नीचे 6 से उसका 6. उसका न्यूमरेटर बनेगा 4 एंड डिनोमिनेटर बनेगा
6. Now second figure. Second figure है square. उसमें total parts कितने हैं? 4. That 4 parts. Done. And how many shaded? How many parts of shaded? 1. Then unshaded parts 3. Total 4. अब दोनों के नाम लिखते हैं. It's 1/4. 1 फिर dash. 4 का हो जाएगा 4. FOURTH 4. Whereas 3 इसका हो जाएगा अगेन 4. तो 1/4 फ्रैक्शन का मीन हुआ 1/4. 3/4 3/4. इसका न्यूमरेटर हुआ 1 एंड डिनोमिनेटर हुआ 4. वेर इसका न्यूमरेटर हुआ 3 एंड डिनोमिनेटर हुआ 4. नाउ अगेन द नेक्स्ट फिगर. Next figure is we have circle. Circle. How many parts of total? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 parts. How many parts are shaded? 1, 2, 3. उसका फ्रैक्शन हुआ 3/8. 8. And how many unshaded parts? 1, 2, 3, 4, 5. 5/8. इसका फ्रैक्शन हुआ 5/8. इसका न्यूमरेटर हुआ 3 एंड डिनोमिनेटर हुआ 8. इसका न्यूमरेटर हुआ 12. डिनोमिनेटर हुआ 8. Hope you understand how to make the fraction and what is numerator and what is denominator. कुछ और प्रैक्टिस करते हैं फ्रैक्शन की. Where the n for numerator and d for denominator, and numerator is 3 and denominator is 7. The fraction is 3/7. 3/7. नेम लिखते हैं उसका 3/7. SEVENTH 7. Then 7. Now numerator is 5 and denominator is 11. The name is 5/11. Now denominator is 7. That we have to write down, and numerator is 6. The fraction name is 6/7. Again, denominator is 9. That we have to write downside, and numerator is 4. The fraction name is 4/9. Now denominator is 7. That we have to write as down. Numerator is 2 less than the denominator. Numerator is 2 less than the denominator. Now let's see. Denominator 7 है, numerator उससे 2 less than. What is the number we will give? We will find 2 less than 7 minus 2. It's 5/7. The name is 5/7. Got it? Let's do another one. Numerator is 8. Denominator is 5 more than the numerator. Denominator 5 more than 8 divided by 8 plus 5, 13. The name is 8 13. I think you understood how to write fractions and how to write the fraction name.
ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस 6.1 एंड 6.2 में है, दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। जितना क्वेश्चंस में पूछा गया है उतना ही लिखना है। यदि आपको बताया गया है कि राइट द फ्रैक्शन, दैट यू हैव टू राइट ओनली द फ्रैक्शन। इफ यू फाइंड द इंस्ट्रक्शंस राइट द फ्रैक्शन नेम, दैट यू हैव टू राइट ओनली द फ्रैक्शन नेम। मैंने दोनों एक्सप्लेन करने के लिए साथ में कंबाइन में दिखाए हुए हैं। तो प्रैक्टिस 6.1 एंड 6.2 के टाइप के जो भी सम्स और क्वेश्चंस है इसी तरह सॉल्व करने हैं, दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ इन योर नोटबुक एंड एज वेल एज इन योर टेक्स्ट बुक। नाउ सम स्टोरी सम्स आर आल्सो विथ अस, लेट्स सी वन बाय वन। नाउ सी द प्रैक्टिस 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। प्रैक्टिस 6.2 क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 311। उसमें लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो स्टोरी सम है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व। ए नोटबुक हैज 96 पेजेस। टोटल नंबर ऑफ पेजेस, जैसे जैसे रीड करते जाते हैं जो जो इंफॉर्मेशन मिलती जाती है वो हम नोटबुक में लिखते जाएंगे। सबसे पहले एक नोटबुक है, उसके टोटल 96 पेजेस है, तो टोटल पेजेस 96। नाउ लेट्स रीड। Of this 11 pages are blank. What information? Blank pages. Total 96 pages है, उसमें से 11 blank है। Mona has read only 17 pages. Mona has read 17 pages. What the fraction of written matter in the book has she read? What the fraction of, क्या फाइंड आउट करना है? फ्रैक्शन ऑफ पेज, फ्रैक्शन ऑफ रिटन मैटर in the book has she read? Now let's solve the question and understood. एक नोटबुक है, उसमें 96 पेजेस है, 11 ब्लैंक है, तो टोटल रिटन पेजेस हमें मिल जाएंगे उससे। सो रिटन पेजेस, कितने रिटन पेजेस होंगे? रिटन पेजेस होंगे 96 माइनस 11 है, 11 तो ब्लैंक है, तो इतने पेजेस होंगे हमारे पास जो रिटन होंगे, लिखे हुए होंगे। अब उसमें से मोना ने कितने पेज रीड किए? 70। ओके, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है रिटन मैटर। ऑफ कोर्स जो ब्लैंक पेज होंगे वो तो हम रीड कर ही नहीं सकते, तो जितने रिटन पेजेस होंगे उसी में से हम रीडिंग करेंगे। तो टोटल उसके पास रिटन पेजेस 85, उसमें से मोना ने टोटल पेजेस है दैट वी हैव टू राइट डाउन 85 एंड हाउ मेनी शी हैज read 70, दैट 70। यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, बट इसको हम और स्मॉलर टर्म में लिखेंगे। तो 17 का टेबल आपको पता होगा, 17 × 70 और 17 × 5 = 85। आप 85 नंबर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि 17 के टेबल में 85 आते हैं। तो दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में है, 17 हम कट कर सकते हैं जब मल्टीप्लिकेशन में हो तब हम ऐसे कट कर सकते हैं। नाउ द फ्रैक्शन इज 1/5। फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला था, फ्रैक्शन हमें मिल गया 1/5। अगेन रिवाइज द क्वेश्चन। टोटल 96 पेज है, उसमें से 11 पेजेस ब्लैंक है, तो रिटन पेजेस कितने होंगे? 96 माइनस 11 इज इक्वल टू 85। 85 टोटल पेजेस होंगे, उसमें से मोना ने रीड की है 70। द फ्रैक्शन मिला 70 डिवाइड बाय 85। 17 × 17, 17 × 5 = 85। 17 कट कर दिया, 1/5। द फ्रैक्शन इज 1/5। नाउ लेट्स द exercise practice 6.3 question number 1. Now practice 6.3 first question, 7 chocolates are, that we have to write
total chocolates 7, equally divided between Mona and Sona. Number of person 2. Both are Sona and Mona. 2. दो लोग हैं तो दोनों में डिवाइड करना है. हाउ मच विल गेट ईच? हाउ मच ईच विल गेट आपको फाइंड आउट करना है. ईच विल गेट टोटल कितनी चॉकलेट्स थी? 7. कितने लोगों में डिवाइड करना है? 2 लोगों में. तो 7/2 दैट यू नो द डिवीजन. 7 डिवाइडेड बाय 2. 2 3 are 6. 7 - 6 1. इसको हम लिखेंगे द मिक्स फ्रैक्शन में. वो भी एक न्यू है, आपको समझना है. जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये जो क्वेश्चन आया वो यहाँ पे एज ए होल नंबर लिखेंगे और उसके बाद ये जो रिमाइंडर बचता है वो एज ए न्यूमरेटर लिखेंगे और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा. सेम. तो ईच विल गेट 3.5. 1/2 मीन्स हाफ, दैट यू नो. Each will get 3 full chocolates and 1/2 again. So the answer is Sona and Mona each will get 3.5 chocolates. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है. Now let's go for second number. 10 chapatis are to be divided equally into 3 parts. Total chapatis 10 divided into 3 parts. Number of parts 3. So how much will each part be? Each part will be 10 divided by 3. Let's do the division. 10 divided by 3. 3 3s are 9. That you know 10 minus 9 1. It is the whole number 3. 1 is remainder that you have to write as numerator and 3 denominator. Each part will be 3 and 1/3. Now go for third one. Third one. 9 pizzas have to equally divided by into 4 parts. How much each part? Total pizzas 9 divided total parts. Number of parts to be divided is equal to 4. Then each part is टोटल कितने हैं? 9. उसको डिवाइड कितने पार्ट्स में करने हैं? 4. तो 9/4 लेट मी डू 4 2s are 8. 9 minus 8 1. 2 एज ए होल नंबर. सबको 2 पिज्जा को मिलेंगे तो चारों को 2 पिज्जा मिल जाएंगे, मतलब 1 हो जाएंगे. अब 1 पिज्जा है उसके एक पिज्जा में आपको पता होंगे 1 पार्ट्स होगा तो 1/4. Each part is 2 1/4. It is the answer. Now let's go for question 4. How many months are there in the 3.5 years? Years आपको कितने दिए हैं? 3.5. That you know each year has 12 months. आपको टोटल मंथ्स फाइंड आउट करना है 3.5 years के. एक साल
12 multiply by 3.5. Now 3.5 आपको ये दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन आपको आ जाएगा 12 3 जा 36 डन प्लस 12 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस 12 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 से कट होगा 6 36 plus 6 is equal to 42 months. शायद आपको ये समझ में ना आए तो आपको 12 3 36 वो समझ में आ गया। फिर दूसरा है हाफ मतलब हाफ ईयर मतलब कितने मंथ्स होते हैं 6 मंथ 36 plus 6 कर दो 36 plus 6 42 months तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। Now let's do the exercise of this chapter and solve this question. Exercise page number 330 question 1. See the question. Write the fraction for the fractional number 2 7. See the answer in you that you have to write question also in your notebook. 2 7. 2 as a numerator 7 as a denominator. Fraction मिल गया आपको 2 7 2/7. Now go for answer 2. Write the fractional number for 3/11. 3/11 का आपको fractional number में लिखना है 3 11s E-L-E-11s या फिर 11. Then answer 3. Write the numerator and denominator of 5/11. The fraction is 5/11. You have to write numerator is equal to 5 and denominator is equal to 11. Answer complete. Let's go for question 4. Write a fraction with numerator 8 and denominator 30. Numerator 8 and denominator 30 तो उसका फ्रैक्शन बनेगा 8/30. Answer complete. Next go for answer 5. Write the fraction is numerator is 2 and denominator is 5 more than the numerator. Then fraction बनेगा 2/7. Answer complete. Now go for the 6. Write a fraction with denominator as the largest one digit prime number. Denominator है largest one digit prime number. That you have to find. What is the largest one digit prime number? Last chapter में हमने सीखा था प्राइम नंबर. कौन से प्राइम नंबर है? 2 3 5 7. 9 है? नहीं, 9 नहीं है. 10 से तो 2 डिजिट स्टार्ट हो जाता है. हमको चाहिए लार्जेस्ट वन डिजिट प्राइम नंबर. इट इज 7. The denominator is the 7. Let's read again. And numerator as an even prime number. Numerator is even prime number. Let you know what is the even prime number. 2 is even number, but it is the prime number that you learned in the last chapter. So numerator is 2. So fraction is 2/7. We got the fraction. Answer complete. Now let's do for question number 8. 8th one. A box has 12 balls. Let's write total balls. 12. Some of which are red, remaining are blue. रेड कितने हैं अभी तक हमें मिले नहीं है. कोई बात नहीं, लिख लेते हैं रेड बॉल्स एंड रिमेनिंग आर ब्लू. ब्लू
balls. तो red and blue दो कलर के balls होंगे बॉक्स में जो हमें लिखना है. Next, the fraction of number blue ball is. Blue ball का fraction है 7/12. How many balls are red? That we have to find. Okay, total balls 12 है, उसमें से 7/12 मतलब 7 balls हुए blue. तो red balls कितने होंगे? 5. Let's read. Red balls is equal to total balls minus blue balls. टोटल 12 है माइनस ब्लू 7, तभी तो उसका 7/12 हुआ होगा ना. तो ब्लू रेड बॉल्स हुआ 5. अब उसका फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 5/12. यदि आपको रेड बॉल्स पूछे हैं तो 5 और फ्रैक्शन हुआ 5/12. नाउ गो फॉर 9th. Now 9th one, read carefully. A ball has 13 buttons. Total buttons which out of which 9 are yellow. Yellow button है वो है 9 and remaining are green. So green button होंगे 13 minus 9 4. Got it? If one green and one yellow button are taken out, one green and one yellow button. Yellow button यदि taken out, if yellow button taken out, 9 थे उसमें से एक ले लिए तो 8 and green button if we taken out 4 थे उसमें से 1 ले लिया तो 3. What the fraction of leftover buttons are green? अब दोनों में से एक एक ले लिए तो इसके टोटल बटन कितने रह गए अब हमारे पास? 8 plus 3 टोटल कितने हो गए? 11. अब लेफ्ट ओवर मतलब टोटल जो हमारे पास बाकी बच गए 11 बटन, उसमें से ग्रीन बटन का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. तो लेफ्ट फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट ओवर बटन आर ग्रीन. कितने बटन बाकी रह गए? दैट इज द डिनोमिनेटर 11 और ग्रीन कितने हैं? 3. द फ्रैक्शन इज 3/11. Now here we have completed our chapter number 6, fraction. It's so easy. Some stories also in your chapter that you have to do perfectly. Otherwise shaded reason, numerator, denominator, all are easy that you have done in standard 2 and 3. So today's homework is complete the chapter 6 in your notebook. Shaded reason और जो parts है that you can do in your textbook only. Hope you learn this chapter, you enjoy this chapter and next chapter next week में सीखेंगे. Bye.